ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हमारा परिचय श्री आकाशगिरी महाराज आवाहन अखाड़ा 14 मड़ी। हमारे गुरु जी का नाम पूर्व कोषाध्यक्ष श्री महंत अवधूत गिरी जी महाराज। हम यहाँ कुंभ मेला 2025 में आवाहन अखाड़ा में हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे भगत जगत जुड़ के आए हैं। आज एक छोटा सा वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है। इस पूरे मेला में मेरे पास एक सबसे अच्छी किताब आई है, जो मेला में अब तक की सबसे अच्छी किताब लगी। वो है श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ भाष्य यथार्थ गीता। इसके लेखक हैं श्री परमहंस स्वामी अगड़ानंद जी महाराज। ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। दरअसल इस किताब के बारे में आपको कुछ टीका टिप्पणी हम बताना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर भाष्य तो कई सारे हो चुके, हजारों टीकाएं पहले भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से 50 तो संस्कृत में ही हैं। लेकिन ये जो गीता है यथार्थ गीता, इसका बड़ा अलौकिक जो है महत्व है, क्योंकि इसमें गीता का हर एक पात्र का चित्रण बड़ा विशुद्ध तरीके से बताया गया है। गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है, वो बड़े आसानी से इस गीता को पढ़कर ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि रहे होंगे कोई कृष्ण, रहे होंगे कोई अर्जुन, हुई होगी कोई महाभारत। हम उसके बारे में क्यों पढ़ें, किसी की लड़ाई के बारे में हम क्यों जानें। वस्तुतः ये जो गीता है, ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो कि पूरा हृदय देश की आंतरिक लड़ाई का चित्रण है। इसमें कहीं भी बाहरी मारकाट का समर्थन नहीं है। इस तरह से इसमें भाव ही भीम है, अनुराग ही अर्जुन है, कुटिल कर्ण ही विकर्ण है। इस प्रकार से पात्रों को बड़ा आसानी से समझाने की कोशिश की गई है। इस गीता को पढ़ने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है। अन्यथा गीता तो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी गीताएं लिखी हुई जा चुकी हैं। आज भी जो लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता के 700 श्लोक को अपने अपने तरीके से अनुवाद करने का प्रयत्न करते ही हैं। फिर भी ये जो स्वामी जी की गीता है यथार्थ गीता, इससे अच्छी किताब मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं। वस्तुतः आप लोग भी इसको पढ़ के उस अनुभव को प्राप्त कीजिए जो हमारे पास है। आपको कुछ अंग इस गीता में हम दिखाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले पन्ने पर ही लिखा है, श्री कृष्ण भगवान जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत भाव समस्त कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त क्रियात्मक है, जिन्हें कोई प्रतीक ही चलकर जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जान सकता है कि गीता कहती क्या है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसीलिए वह देखता है, वह दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पद पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज जी भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इस प्रकार से इसमें बड़ा विशुद्ध चित्रण किया गया है। और ये गीता काफ़ी भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं में भी है, जिसमें हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आसामी, सिंधी, विदेशी भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, स्पेनिश, फारसी, डच, जापानी, इंडोनेशियन, नॉर्वेजियन, चाइनीज, इटालियन, रूसी, पुर्तगाली, अरबी। और स्वामी जी की लिखी हुई अन्य प्रकाशन भी हैं, जो इन सब भाषाओं में उपलब्ध हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। अनसुईया के स्वामी परमानंद जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित है पुस्तक। आप लोग श्रद्धा पूर्वक जरूर अध्ययन करें। जहाँ कहीं भी मिले, जिस किसी भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में पुस्तक मिलेगी। आप लोग ये गीता जरूर लें। मेरा नाम आकाशगिरी महाराज, आवाहन अखाड़ा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।